जय हिंद। एयरफोर्स के द्वारा एक्स वाई ग्रुप का वैकेंसी निकाल दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन जो है जब से फॉर्म भराएगा तब आएगा। शॉर्ट नोटिस निकाला गया है अभी, उसमें जो है अभी वैकेंसी के बारे में जिक्र नहीं किया गया है कितना वैकेंसी आएगा। लेकिन पिछले कुछ रिकॉर्ड का देखा जाए तो लगभग जो है 3500 के आसपास वैकेंसी आती है, यानी कि 3000 से 3500 के बीच में आपका वैकेंसी आने वाला है। इसका अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट बता दिया गया है 17 जनवरी से आपको अप्लाई किया जाएगा और 16 फरवरी तक इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल लगभग में जो है 15-20 दिन का समय दिया जा रहा है। ठीक है। फी की बात करें तो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए जो है 550 रुपया फी है। एग्जाम डेट एकदम फिक्स कर दिया गया है 17 मार्च को। जी हाँ, आपको 17 मार्च को जो एग्जाम डेट दे दिया गया है। अभी से लगभग 2.5 महीना है आपको तैयारी करने का, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो 17 मार्च को आपको एग्जाम देना है, 17 मार्च 2024 को। एज लिमिट की बात करें तो आपका 17.5 वर्ष से लेके 21 वर्ष तक जो है आपका एज लिमिट होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ में मान ले तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 2 अप्रैल 2004 से 2/7/2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, जो एक्स ग्रुप का होता है और जो वाई ग्रुप का होता है उसकी अलग अलग योग्यताएं होती है, अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है। तो पहले एक्स ग्रुप का क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर आपको एक्स ग्रुप का फॉर्म भरना है तो आपका 10+2 होना चाहिए और साथ ही साथ 10+2 में जो आप मैथ और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि आपका साइंस बैकग्राउंड होना चाहिए, वो भी साइंस में आपका मैथ और फिजिक्स होना चाहिए। बायोलॉजी वाले नहीं भर सकते हैं। ठीक है। एक और बात है कि आपको जो है ये मैथ फिजिक्स है ना कि आप 10+2 जो है ना, यानी कि इंटर जो है 50% आपका अंक होना चाहिए। अगर 50% से कम अंक है आपका इंटर में तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और साथ ही साथ जो इंग्लिश है ना, इंग्लिश में आपको अलग से 50% अंक होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल तो 50% होना चाहिए आपका। जैसे कि हमारे बिहार में 500 नंबर का एग्जाम होता है तो 250 नंबर तो आपका होना चाहिए कम से कम 50% ओवरऑल। लेकिन इंग्लिश का जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, इंग्लिश का अलग से जो है उसमें 50%, यानी कि इंग्लिश सब्जेक्ट में आपका अलग से 50 नंबर होना चाहिए। अगर इंग्लिश में जैसे 48 नंबर ओवरऑल 50% पूर्ण है तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए, आपको ओवरऑल भी 50% पूरना चाहिए और इंग्लिश में भी जो है 50 या 50 से ज्यादा नंबर होना चाहिए। ये आपका जो है क्राइटेरिया है एक्स ग्रुप के लिए। वाई ग्रुप के लिए क्या है तो वाई ग्रुप में जो है ना आपका इंटर होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको साइंस बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं, आप आर्ट्स से भी किए हुए हैं, बायोलॉजी से भी किए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको फॉर्म भर सकते हैं। और आपका जो है ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि आप जो है इंटर पास है 50% मार्क्स से, तब इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश में भी जो है ना आपका 50% अंक होना चाहिए, ये अनिवार्य है। देखिए, जो यहाँ पर सीट की जो आपको बात करते हैं कि 3500 जो सीट आने वाला है, तो देखिए सबसे ज्यादा सीट आता है एक्स ग्रुप में। तो एक्स ग्रुप में लगभग जो है 2500 से 3000 सीट रहेगा। ठीक है। और वाई ग्रुप में जो है आपको 500 से 700 सीट रहता है। तो सबसे ज्यादा एक्स ग्रुप का ही सीट रहता है, वाई ग्रुप का कम रहता है। फिर भी वाई ग्रुप का जो है कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है। रीजन ये है कि यहाँ पर कोई भी भर सकता है और एक्स ग्रुप में सिर्फ साइंस वाला ही भर सकता है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले रिटन एग्जाम होगा सीबीटी पर, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होता है। उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। फिजिकल में क्या क्या क्राइटेरिया मांग रहा है तो देखिए, फिजिकल में जो है हाइट मांग रहा है मेल के लिए 152.5 यानी कि 52.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए जो है 152 सेंटीमीटर मांग रहा है। ठीक है, हाइट। चेस्ट मांग रहा है मेल के लिए 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, कम से कम 77, मैक्सिमम अगर 77 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 77 सेंटीमीटर जितना भी आपका है 77 से ऊपर, उसमें जो है आपको 5 सेंटीमीटर फुलाकर दिखाना पड़ेगा, यानी कि फूलना चाहिए आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट। ठीक है। फीमेल का कोई लिमिटेशन नहीं है कि इतना होना चाहिए, लेकिन हाँ, जब फीमेल का चेस्ट नापा जाएगा तो उस समय 5 सेंटीमीटर फीमेल को भी फुलाना पड़ेगा। ठीक है। रनिंग की बात करते हैं तो रनिंग जो है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर है 7 मिनट में। फीमेल के लिए 1600 मीटर है 8 मिनट में। रनिंग की दूरी मेल और फीमेल में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ समय का फर्क है। मेल के लिए चाहिए 7 मिनट में 1600 मीटर और फीमेल के लिए चाहिए जो है 8 मिनट में 1600 मीटर। पुशअप की बात करते हैं तो 10 पुशअप ये जो है 1 मिनट में करना पड़ेगा, ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है। सीटअप की बात करते हैं तो 10 सीटअप 1 मिनट में करना पड़ेगा और फीमेल के लिए जो है 1.5 मिनट में 10 सीटअप करना पड़ेगा। स्क्वाट्स की बात करते हैं तो 20 स्क्वाट्स करना पड़ेगा 1 मिनट में मेल के लिए और फीमेल के लिए जो है 15 स्क्वाट्स करना पड़ेगा 1 मिनट में फीमेल के लिए। अब पुशअप, सीटअप और स्क्वाट्स क्या होता है वो यूट्यूब पर आप जाके वीडियो देखिएगा तो सभी अलग अलग पोजीशन
बना के कैसे कैसे पूछा जाता है उसको बता दिया गया है, ठीक है। कारण कि अभी हम बताएंगे तो वो अभी कैमरा नीचे नहीं कर कर हम बता सकते, क्योंकि मैं भी इस बहाली में गया हूँ और इसमें रिटर्न भी निकाला हूँ, इंडियन नेवी SSR का भी रिटर्न निकाला हूँ। तो आगे जो स्ट्रेटेजी का भी वीडियो आएगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, ठीक है। मेरा जो है मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया था, इसलिए जो है हम अभी जॉब नहीं कर रहे हैं, नहीं तो मेडिकल क्लियर रहता तो मेरा जॉब हो जाता, ठीक है। तो आप ये मत जानिए कहिएगा कि जो आप मेरे रिटर्न एग्जाम निकाले तो आपको जॉब क्यों नहीं हो। जॉब इसलिए नहीं हो क्योंकि मेरा मेडिकल जो अंगुली हल्का टेढ़ा था, इस वजह से मेरा मेडिकल क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद जो है सिलेबस की बात करते हैं, एक्स ग्रुप सिलेबस का। तो एक्स ग्रुप सिलेबस में जो है इंग्लिश 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, फिजिक्स 25 क्वेश्चन और मैथ 25 क्वेश्चन। और ये जो लेवल रहता है इंग्लिश फिजिक्स मैथ का, खास करके फिजिक्स और मैथ का, ये इंटर लेवल का लेवल रहता है। मतलब मैट्रिक इंटर तो रहे, मैट्रिक का तो रहबे करता है परसेंटेज ये सब, लेकिन इंटर का भी कुछ प्रश्न पूछा जाता है। फिजिक्स में तो पूरा का पूरा इंटर ही रहता है। तो आप इंटर का जब आप एक्स ग्रुप का भर रहे हैं तो इंटर का फिजिक्स अच्छे से तैयार करके जाइएगा, खास करके न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फिजिक्स आप तीनों मिलाकर 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पर 75 क्वेश्चन है, ठीक है। 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन, और 60 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। और नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25, यानी कि एक गलत होता है तो 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा। वाई ग्रुप के लिए आपका सिलेबस क्या है, तो वाई ग्रुप के लिए सिलेबस है सिर्फ और सिर्फ उसमें इंग्लिश पूछा जाएगा 30 प्रश्न, और रीजनिंग और जीए मिलाकर, यानी रीजनिंग और जीके मिलाकर 20 प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 45 मिनट का समय रहेगा। नेगेटिव मार्किंग में वहां पर 0.25। देखिए होता क्या है कि जो एक्स ग्रुप का फॉर्म भरता है ना, वो वाई ग्रुप का भी फॉर्म भर सकता है, उसके लिए भी जो है वो एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्स ग्रुप का भरेगा। तो बहुत सारा लड़का जो एक्स ग्रुप के साथ साथ जो साइंस बैकग्राउंड से है, जिसका ये सब क्राइटेरिया है, वो वाई ग्रुप का भी फॉर्म भर देता है, यानी कि एक्स और वाई ग्रुप दोनों के लिए फॉर्म भरता है। तो उसके लिए एक अलग एग्जाम होता है, एक्स और वाई ग्रुप के लिए एक अलग सिलेबस है, बोथ के लिए। उसमें क्या होता है कि 20 क्वेश्चन जो इंग्लिश से पूछा जाता है, 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन मैथ से, और जीके और रीजनिंग मिलाकर 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसमें 100 प्रश्न रहता है, 85 मिनट का समय लगता है। नेगेटिव मार्किंग जो है 0.25 रहता है, ठीक है। और कट ऑफ जो इसका ठीक ठाक जाता है, वैकेंसी भी ठीक ठाक 3500 के आसपास वैकेंसी रहता है। और बहुत ही प्रेस्टिजियस, यानी बहुत ही अच्छा जॉब है। यहाँ से जो है आप आगे बढ़कर जो है अच्छा पोजीशन एयरफोर्स में हासिल कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको सभी चीज़ें समझा पाया हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।